जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट 2023 के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम जीके के पार्ट को कवर करेंगे। हम यहाँ पे जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपका टेट क्लियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? इंडियन इकोनॉमीज, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 है। क्या पूछा जा रहा है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों राइट आंसर विल बी रतौंधी, जिसको कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है। आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस का, ये जो आंसर है आपने ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आपको ये जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी H.J. कन्हैया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने इसको जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 125 है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है वो जो चट्टान है संगमरमर में परिवर्तित की जाती है, उसके ऊपर काम करके उसे संगमरमर में बदला जाता है। आगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांझर कौन से जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है? राइट आंसर विल बी चंबा। ठीक है दोस्तों, जो झांझर है वो चंबा जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर बात होगी झांकी और हांतर की, ठीक है, झांकी और हांतर कहाँ का लोक नृत्य है, तो अभी आंसर क्या आएगा? चंबा। इन तीनों में से एक आधा क्वेश्चन जो है वो इस बार जरूर पूछा जाएगा, तो आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 127 है। क्या पूछा गया है? पब्बर और गिरी किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर विल बी यमुना की। आगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? मानव की लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको कि हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, इनकी जो आयु है वो कितने दिनों की होती है? ठीक है, इनकी जो आयु है वो कितने दिनों की होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, राइट आंसर विल बी 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर विल बी 42nd संशोधन। ठीक है, जो इसका 42nd अमेंडमेंट था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आगे दोस्तों क्या दिया गया? पोलेंट्री इन हिमालय, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर विल बी डॉक्टर YS परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 है। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? अब यहाँ पे मछली दी है, दालें दी है, दुग्ध दी है, लेकिन राइट आंसर आएगा कोई नहीं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आपने कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिखनी है, जो पीली क्रांति है वो किसके उत्पादन से रिलेटेड है। आपने कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है वो लिखना है और अपने नोट्स में भी 100% इसको लिखना है। आगे दोस्तों क्या चीज़ पूछी जा रही है? कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? राइट आंसर विल बी यूराल। ये जो क्वेश्चन है कई बार टीजीटी के टेट में भी रिपीट किया जाता है। मैंने देखा दोस्तों, जहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ 3-4 बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया गया है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ठीक है दोस्तों, जो संसद का ज्वाइंट सेशन होता है उसको कौन संबोधित करता है? राइट आंसर विल बी राष्ट्रपति। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसको कि हम नेशनल वोटर्स डे कहते हैं, वो कब मनाया जाता है? राइट आंसर विल बी 25 जनवरी। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। दास वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है SST से भी पूछे जा रहे हैं, HP जीके भी सामने आ रही है, और यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जीके भी सामने आ रही है, और यहाँ पे दोस्तों जो साइंस है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो
तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जो हमारा जनरल अवेयरनेस का जीके वाला पार्ट आएगा उसमें कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया होगा, आपने जो अपनी तैयारी है उसी तरीके से मेंटेन या कंटिन्यू करनी है। आगे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा 135, इसका राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 136 है, हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कौन से जिले में बना था? राइट आंसर विल बी ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम क्या है? अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दोस्तों जो सुबह वीडियो बनाई थी उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देखिए, वो जो क्वेश्चन पेपर था वो था दोस्तों हमारा जून 2020 का। ठीक है, जून 2020 का था, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा नवंबर 2020 में। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों बार पूछा गया है, तो दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है इस बार भी ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, करंट जो इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। और ये इंडिया के 25th जो है जो 25th है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इनकी जो सैलरी है 2,50,000 पर मंथ है। तो आपने इन चीज़ों को जरूर नोट करना है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राइट आंसर विल बी आर्टिकल 24। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछे जा रहा है? कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि लाहौल और स्पीति को अलग करता है? राइट आंसर विल बी कुंजुम दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने जरूर अपने माइंड में रखना है। आगे दोस्तों, सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? राइट आंसर विल बी हैदराबाद। आगे दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर विल बी संघमित्रा एवं महेंद्र को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? प्राचीन भारत के शासक को बीणा बजाते हुए उसकी मुद्रा से चित्रित किया गया था? राइट आंसर विल बी समुद्रगुप्त। आगे दोस्तों, टोडरमल किससे संबंधित था? राइट आंसर विल बी भू राजस्व सुधार, जो हमारा लैंड रेवेन्यू है उससे रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, तो आपने एक चीज़ और कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ये टोडरमल है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जिसको हम टोडरमल कह रहे हैं, इसकी अपने आप में क्या डेफिनेशन है, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और इस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च भी करनी है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? काफ़ी बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी 1764। आगे दोस्तों, उन्ना जिलों की पहाड़ियों का जो नाम है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, उन्ना जिला की जो पहाड़ियां हैं वो जो हमीरपुर जिला की पहाड़ियां हैं उनका नाम है शिवालिक पहाड़ियां। और ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं इनको पुराने समय में मेनाक पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेनाक पर्वत। काफ़ी समय ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, शिवालिक पहाड़ियों को पुराने समय में क्या कहा जाता था? राइट आंसर विल बी मेनाक। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उन्ना और हमीरपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको पुराने समय में क्या कहा जाता था? तब भी आएगा मेनाक। अगर ऐसा पूछा गया होगा उन्ना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है, तो आप लिखोगे शिवालिक की पहाड़ियां। तो यहाँ पे चीज़ें आपने समझनी है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? अब तो हो गया है। राइट आंसर विल बी कांगड़ा। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो चीज़ें आपको वैसे भी आनी चाहिए। राइट आंसर विल बी विष्णु शर्मा। आगे दोस्तों, जो आइस बुल शब्द है वो कौन सी खेल में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर विल बी शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर विल बी लिटरेचर, साहित्य। आगे दोस्तों, जो हमारा यूएनएससी है जिसको मैंने यहाँ पे बताया था, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है जिसको हम यूएनएससी कहते हैं, सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कितने हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो टोटल मेंबर्स है वो कितने हैं? 15। तो मैं आपको बता दूं टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 मेंबर्स है यहाँ पे परमानेंट और जो 10 मेंबर है वो कितने कौन से हैं? नॉन परमानेंट। तो यहाँ पे क्या पूछे गए हैं? नॉन परमानेंट। राइट आंसर विल बी 10। और ये जो परमानेंट मेंबर है मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगा, ये कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। ठीक है दोस्तों, वो जो नॉन परमानेंट है वो भी आपने अपनी जो कॉपी है उसके ऊपर जरूर लिखने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की हर एक जो बात है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है
जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।